गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपसे फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। गुरुजी मेरे भाई की मृत्यु एकादशी के दिन हुई थी। ठीक है। अब ये मतलब समझ नहीं आता कि हमें अन्न का श्राद्ध करना चाहिए या फिर फलाहार का। फलाहार का करते हैं वैसे, क्योंकि मेरी माँ एकादशी का व्रत देखो रखती ऐसा है ना, पिंड जो है ना वो खाद्य पदार्थ के बनते हैं। काजू के पिंड भी बनते हैं, बादाम के पिंड भी बनते हैं जी। तिल के पिंड तो बनते ही बनते हैं। हाँ जी। तो ये सब फलाहारी है। तिल एकादशी में प्रयोग होता है ना, बादाम काजू का पिंड बनता है, उसका भी पिंड दे सकते हैं। जी जी। अन्न का ही आवश्यक नहीं है, जी जी, इन चीज़ों का भी है। फलाहार से मतलब बिल्कुल बिल्कुल। जी। गुरुजी एक बात और कहनी थी आपसे। मेरे पति हैं तो गुस्से में ना ये कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि मैं चला जाऊंगा। कहाँ? अब मैं अपने घर। अब मैं जैसे अकेली हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा अपने घर चला जाऊंगा, मतलब घर तो जाने चाहिए। नहीं, घर जाना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा के लिए ना चले जाएं। कहाँ? और तो आप इनके घर मतलब अपने सास ससुर के साथ नहीं रहते हैं? जी नहीं, मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, ये यहीं पर ही जॉब करते हैं। अच्छा, तो कभी कभी ससुराल जाना चाहिए, सास के पांव दबाना चाहिए, सास के पास भी, उसको भी बहू का सुख मिला। मेरी बहू है, अब बहू शादी हुई दूर रहती है, सास को बहू का कोई सुख ही नहीं मिला। नहीं गुरुजी, वो कंडीशन है ना। मतलब क्या कंडीशन है? ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। तो मायके में कौन प्यार करता है? मेरे मम्मी पापा हैं बस। सबके मम्मी पापा। लड़कियों का ऐसे ही लगता है कि हमारे माँ बाप ही प्यार करते हैं, सास ससुर तो प्यार नहीं करते हैं। गुरुजी ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की है कि मतलब मुझे सब अपना समझें, लेकिन नहीं, वो अपना देखो बेटा, कितने साल हो गए शादी के? 2 साल हुए। 2 साल में तुम कैसे जानोगे कि सास कैसी है? रिश्तों को समझने में वर्षों लग जाते हैं बेटा। 2 साल में नहीं समझ में आती कि सास कैसी है, जेठ ससुर कैसा है। गुरुजी मैंने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से, चलो पति से बात मुझे प्यार नहीं मिला। और ये क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। अरे क्या गलत हुआ? चलो बताओ, एक बात बताओ जो गलत हुआ। मेरी मतलब जेठानी ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेज दी थी। काय की? तो मेरे सास ससुर की। तो उन्होंने मतलब मेरी सास ने ये कहा कि ये फेरे डालकर मेरी नहीं है। तो आज तक मुझे मेरे नहीं है जी। भाई गुस्से में कोई कुछ कह दे, माँ बच्चे को गुस्से में कहती है, डांटती है, कई बार क्या क्या बोल देती है माँ। गुस्से का मतलब थोड़ी कि अरे माँ ने ऐसा कह दिया। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। नहीं, वो मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस हैं, वो इसलिए हो गए ना डिसबैलेंस। छोटी छोटी बातें लेके बैठी हो, ये सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। जी। ये सारी बातें बेटा कचरा है ये। जी जी। ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जेठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम अपने शरीर को? गुरुजी वो बात तो ठीक है, क्या बात? पहले ये बताओ, सास ने जो कहा भूल जाओगी कि नहीं? चलो कल को तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारी बहू आएगी और तुमसे वो दूर रहे और तुम जरा गुस्से मुझसे डांट दोगी। बहू तो बेटी की तरह होती है, माँ खूब डांट सकती है। जय श्रीमन नारायण जी। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मैं 4 साल से आपसे जुड़ी हूँ। मैं पहले मीट मछली सब खाती थी गुरुजी। मैंने जिस दिन से आपकी कथा सुनी उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए गुरुजी। मैं कभी कुछ नहीं ये पाप करती गुरुजी। मैं आपकी सब बात मानती हूँ। मैं 2-3 बार, तीसरी बार आई हूँ गुरुजी। जब मन पड़ता मैं आपकी सेवा करती हूँ गुरुजी। मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो कानपुर कौन से देश में? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। पूछो, कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर तुम बता रहे बाहर अंदर है, हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी, हम इतना पढ़े तो है नहीं। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? अब ना बता दे तो जैसे हम बता देते नहीं हैं। अपने देश का नाम क्या है? कानपुर देहात। हम रसूलाबाद से आए हैं गुरुजी, हम बस इतना ही जानते हैं। अच्छा, अपने देश का नाम है भारत। भारत देश। और भारत का ये उत्तर प्रदेश एक राज्य है और इस राज्य में
एक कानपुर एक बड़ी जगह है, उस कानपुर में एक छोटी सी जगह है रसगुल्लाबाद, रसुल्लाबाद है। हाँ जी गुरुजी। फिर वहाँ पे एक गांव है आपका, क्या नाम है आपके गांव का? बेरापुरा मेरा गांव। पेरापुरा। हाँ बेरापुरा मेरा गांव। अब बताओ आप किस देश की हो? भारत देश है मेरा। हाँ भारत देश है अपना। गुरुजी हमारे पति दारू पीते हैं, इनको रोक दीजिए। लड़ाई झगड़ा कभी कभी कर देते हैं, हम पूजा करते हैं तो हमको सही से करने नहीं देते हैं, हमको बड़ा दुख होता है गुरुजी। बात कराओ, इनसे रोक दीजिए। गुरुजी राधे राधे। जी श्रीमन नारायण। जी। शराब पीते हो? नहीं सर, जब कभी पी लेते थे, अब नहीं पीते। कब से नहीं पिए? काफी दिन हो गए तब से नहीं पी। कितने तारीख को पिए थे आखिरी? गुरुजी जब यहाँ से जाते हैं 5-6 महीने नहीं पीते हैं, फिर संगत में जाकर फिर पीने लग जाते हैं। तो 6 महीने बाद फिर ले आया करो यहाँ, तो फिर 6 महीने का चार्ज। जब पीने का टाइम आया था फिर ले आओ 6 महीने के लिए। जब 3 बार आए, तीनों बार लाए, अब बात कभी नहीं, अब की बार हो गई गुरुजी। चलो बात कराओ। हाँ गुरुजी। चलो ये बताओ कि शराब पिछले किस तारीख को पिए थे? अब तारीख तो नहीं सर याद है, लेकिन काफी दिन हो गए। तिथि बता दो। 2-3 महीने हो गए लगभग। 3 महीने। हाँ। शराब 3 महीने पहले पिए थे, अब नहीं पिए? अब नहीं पीते। अब कब पियोगे? अब नहीं पियेंगे सर। कब? पियेंगे नहीं। कब तक? कभी नहीं पियेंगे। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पियेंगे। क्या नहीं पियेंगे? शराब नहीं पियेंगे। कसम खा के बोलो अच्छे से। हाँ कसम खा के बोल रहे हैं, शराब नहीं पियेंगे। अच्छे से खाओ माँ कसम। अच्छे से खा रहे हैं, माँ कसम शराब नहीं पियेंगे। ठीक है। ठीक। अब ना माँ जिंदा है? हम्म? माँ है? हाँ है। फिर सही है। अब ना पीना शराब। ठीक सर। हम्म। राधे राधे। गुरुजी हमें कभी पूजा वूजा करने में कह देते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। सारा काम करती हूँ, काम करके फिर मैं थोड़ी पूजा कर लेती हूँ प्रभु जी की। मैं पूजा नहीं करती तो मेरा मन नहीं मानता। कर लिया करो, कर लिया करो। और ये लड़ने लगते हैं गुरुजी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। कभी कभी उनको जल्दी जाना है, अब ट्रेन है 4 बजे की और आप पूजा ही करने लगे तो छूट नहीं जाएगी ट्रेन। कहीं नहीं जाते, घर ही में रहते हैं गुरुजी। अच्छा घर में ही रहते हैं? हाँ। फिर ठीक है। तो जब वो काम पे चले जाया करे तब पूजा कर लिया करो विस्तार से। गुरुजी कर लेते हैं, कभी कभी ऐसे ही कर लेते हैं जल्दी से जब होता है। ठीक है। भगवान खुश है आप पर। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। अरे गुरुजी, जी। मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है, ऐसा क्या बात है? तो आप खुद चली जाओ हस्बैंड के पास। लेने नहीं आता क्या हो, तुम्हारे पाँव तो है कि नहीं? तुम भी तो जा सकती हो ना। उम्मीद पति से है, वो आए लेने, आप भी तो जाओ। अच्छा ये बताओ, मायके आई थी तो अपने से आई थी कि पति ने भेजा था? हाँ भेजा, पापा जी लेके आए। आपके पिता लेके आए ना? तो जब लेके आए पिताजी तो पिताजी से बोलो छोड़ के भी आओ। वो रखने के लिए मना करते हैं, काहे? क्योंकि डिवोर्स चाहिए। क्यों? सास नंद मारपीट करती थी मेरी। तो फिर तो सास नंद को समझाया नहीं आपने? उनसे मेरी बात नहीं हुई। तो सास सही मारती थी आपको? नहीं, नहीं मारती थी। तो फिर काहे झूठ बोल रही हो कि मारती थी? सास नंद ने कई बार मारपीट करी थी। आपके साथ? हाँ। तो सास आपको मारती है? हाँ। अभी तो आप बोले थे नहीं मारती। मारती। और नंद? नंद ने भी मारपीट की थी। कैसे मारा, काहे से मारा? थप्पड़ों से ही। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने नहीं मारा? नहीं, तो पति ने देखा नहीं कि आपको मार पड़ रही है आपकी सास आपकी और ननद के द्वारा? देखा था। तो क्या बोला पति ने? जब तो कुछ नहीं बोला, घर भेज दिया था। अच्छा, तो फिर तो गलत हो रहा है आपके साथ। तो एक बार आप पति से बात की, पति क्या चाहते हैं, ठीक से बात करते हैं कि नहीं? यूँ कह रहे कोर्ट में डाल देना, तलाक लूंगा। क्यों? शादी के कितने साल हुए? 3? 3। बच्चा भी है? हाँ। तो काहे तलाक लेना है? गलती क्या है? क्यों तलाक लेना है? रखनी नहीं है। क्यों? कारण ना रखने का कारण? मम्मी मना कर रही थी उनकी। कहाँ है, कहाँ की हैं वो मम्मी आपकी? मतलब सास कहाँ की हैं? कहाँ शादी हुई आपकी? गुड़गांव से आगे पटौती। तो सास नहीं रखना चाहती? अरे बड़ी दुष्ट सास है। कैसी डायन सास है? बताओ। लाला मेरे मम्मी पापा के यहीं हुआ था। हैं? मम्मी जी के यहीं हुआ था लाला। 2 महीना थे पेट में जब मैं बताओ, आई थी। ऐसी सास को नर्क जाना पड़ेगा। बताओ, बेटे का घर तोड़ा रही है। एक पति पत्नी को अलग करना भी इतना बड़ा पाप है कि पूछो मत। अब ये लोग ना मर के सीधा नाली का कीड़ा बनेंगे। किसी पति पत्नी को कहते हैं ना
टूटे हुए को जोड़ो, जोड़े को तोड़ो मत। यदि आपने रिश्तों को तोड़ा है, किसी के रिश्ते, कहते हैं कि यदि किसी के रिश्ते टूटे हुए हैं और आपने जोड़ दिया तो ये बहुत बड़ा पुण्य किया आपने। और किसी के जुड़े जुड़ाए रिश्तों को, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में आपने झगड़ा करा दिया, लड़ाई करा दी, तो ऐसे लोग, बड़ा ये पाप है। सास को अब कौन समझाए कि तुम घोर नरक जाने की अधिकारी बन रही हो, नाली का कीड़ा बनोगी। बताओ, एक लड़की की ज़िंदगी खराब कर रही है सास अपने लड़के को भड़का भड़का करके। क्या चल रहा है संसार में समझ नहीं आ रहा है। आप ना तलाक वलाक ना देना, ठीक है? ठीक है। आपका मन है तलाक देने का? ना, नहीं है। आप अपने पति से बात करना, मेरे पास लेके आना वृंदावन, या यहाँ ले आओ तो ले आओ, यहाँ बुलाओ, कल आ जाए, कथा में प्रश्नोत्तरी में बात कराना। ला सकती हो? ना, नहीं आने के। एक काम करो, आपके पति ना बुला रहे हैं तो आप जाओ और अपनी ससुराल में ही रहो, पति के पास रहो, सास के पास रहो और आप वहीं रहो। बोल देना कि हम यहीं रहेंगे। हम कोई, अच्छा शादी आपकी भाग भाग के हुई थी कि सबके समाज के साथ में, अरेंज मैरिज? समाज के साथ अच्छे से हुई थी, विधि विधान से? हाँ। हाँ, तो बोल देना कि हम तो विधि विधान से आई हैं आपके यहाँ, धर्म पत्नी है, वहीं रहो। अब मायके मत रहो, ससुराल जाओ, वहीं रहो। उनकी छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरना। दुष्ट सास है तुम्हारी। ठीक है। और ननद की छाती में भी धरना, बोले आ गई मैं यहीं रहूंगी अब तेरी छाती में। और अपने पति को अपने कंट्रोल पे रखो, पति से प्रेम से रहना, पति से पंगा ना लेना, बस। ठीक है। अब बताओ, सास ऐसा करेगी तो जब ये बहू जब अपने पे आएगी और जब सास बहुत बूढ़ी होगी तो ये मारेगी कि नहीं सास को? फिर सासें चिल्लाती हैं बहू बहुत मारती है, तुम तो पिटने लायक काम ही कर रही हो। अपने टाइम पे उसको सता रही हो, बहू को बेचे से पिटवा रही। बहुत सारी सासें ऐसा तिगड़म खेलती हैं, बेटे को भड़का भड़का के अपने बेटे से बहुओं को पिटवाती हैं। वो कमरे में जाके हंसती हैं, ठीक पिटवाया, ठीक पिटवाया। तुम्हारे भी दांत टूटेंगे, चिंता ना करना, ईश्वर सब देख रहे हैं। हेलो हेलो। गुरुजी को राधे राधे। जी, मेरा एक प्रश्न है, जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ खा लूँ तब भी नींद आती है और कुछ ना खाऊं तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत है? यूँ कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद। अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। अरे व्रत जिस दिन खाली हो पेट होती है उसी दिन वो नींद ज्यादा आती है। कुछ खा लो तब भी नींद आती है। तो नींद सो क्यों लो, आती है? 2-3 घंटे सो लिया करो, क्या है? पर व्रत में तो माने नहीं है ना नींद के दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। हाँ, जब तुम्हारा ध्यान धरो मोर रोटी में, आग लगे थारी पोथी में, तो जब नींद में ही तुम्हारा ध्यान है तो सो ही लो फिर ठिकाने से। नींद में बिल्कुल ध्यान नहीं है मेरा। मन तो होता है ये कर लूं वो कर लूं। हाँ, तो फिर सुनो, आ जाती है। तो फिर बैठ के कीर्तन किया करो, सबको बुला लो, बहन बेटियों को कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। और जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो, कीर्तन। आंखों में ना, नमस्कार। आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे। हाँ? एक ऊपर सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, आज आपने कथा में बताया कि हमारा कोई अपमान करे तो हमें सह लेना चाहिए, तो क्या हम सहते रहें गुरुजी अपमान अपना? किसने अपमान किया आपका? हमारे अपने ही कर देते हैं कई बार। कौन? अपने ही। पति तो नहीं बहन करते? भाई नहीं, पति तो बहुत अच्छे हैं, ये बैठे हैं पीछे। तो कौन अपमान करता है? डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली कर देते हैं, अपने सगे खून, अपना बहन भाई। तो करने दो। पर हम फिर भी झुक झुक के उनके पास चले जाते हैं कि रिश्ता बना रहे, दिल में प्यार है और कुछ नहीं गुरुजी। लेकिन फिर भी वो तिरस्कार करते हैं गुरुजी। मैं अपना तिरस्कार तो नहीं मत सहती। जाया करो, आप अपने घर में मस्त रहो, भगवान के धाम में आया करो, वृंदावन। आपकी कथा की कृपा से ही मैं ये धाम मुझे मिला है गुरुजी। जब मन करे वृंदावन आओ, और कहीं जाने की जरूरत लेकिन नहीं। बार बार मन अपनों से मिलने के लिए तड़पता है। तो फिर जाओ, मिलो। वो तिरस्कार कर देते हैं। तो तिरस्कार कर रहे हैं वो, फिर भी आपका मन मिलने का करता है, तो गलती आपकी है, उनकी थोड़ी गलती है। मुझे समझ नहीं, मैं कथा भी प्रॉपर सुन रही हूँ पर शक्ति क्या भी- है, विभीषण को रावण ने एक लात मारा, लात खाया विभीषण तो दौड़ के राम की शरण में चला गया। लात नहीं मारता तो राम ना मिलते। तो आपके भी घर वाले आपको लात मार रहे हैं, लेकिन आप हो कि राम की शरण में आ नहीं रही हो और उन्हीं की लात खा खा के उन्हीं की तरफ भाग रही हो।
तो अब इसमें तो आपकी गलती है। पर गुरुजी आप कथा में ये भी तो बताते हो ना, रिश्तों को बना के अरे चलना जब चाहिए। वो नहीं बनाना चाहते, हम तो कथा में ये भी बताते हैं कि हमारे दो ही रिश्तेदार। आपने ये बात नहीं सुनी? सुनिए, ये भी सुनिए अपने गुरुजी। मतलब की सुनती है मैया बस। हम कहते हैं भगवान से रिश्तेदारी बना, जगत से नहीं, तो आप भाग भाग के जा रही हो। मेरे मन में किसी के लिए बैर नहीं है, प्यार है बस, और कुछ नहीं। अरे प्यार वो तो करें, वो तो आपको लतिया रहे हैं और आप जा रही हो। नहीं, जब उनका अपना कोई स्वार्थ होता है तो वो बात कर लेते हैं, आ जाते हैं। जब स्वार्थ नहीं होता तो तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए तो आपको समझना है इन बातों को। आप मन भगवान में लगाओ अब। मन तो मेरा भगवान में ही है, अब कथा में ही रहता है। अब लगाओ मन, और बार बार वृंदावन आने के लिए भी तड़पता है मन। आओ वृंदावन। राधे राधे जी गुरुजी राधे राधे। कल मैं मिली थी आपको, वहाँ से प्रश्न पूछा था, हाँ हाँ। है ना? तो मेरा प्रश्न ये है कि भगवान तो मीन्स कि वो सब कुछ कर सकते हैं, तो ये दुनिया से नशा, ये सारी चीज़ें गायब क्यों नहीं करते हैं? क्या नशा गायब क्यों नहीं करते हाँ, हैं? नशा, ये दारू तो और नशा ये, भगवान ने बनाया है, दारू भगवान थोड़ी बनाते हैं, आदमी बनाते हैं दारू। तो मीन्स कि वो इस दुनिया से खत्म ही क्यों नहीं कर देते जेकर नहीं कौन? पसंद? भगवान। भाई ये बताओ, दारू किसने बनाई है? भगवान ने कि इंसानों ने? इंसानों ने। तो इंसानों ने दारू बनाई तो खत्म कौन करेगा? इंसान। फिर भगवान का काम है आपको मनुष्य का शरीर देना, बुद्धि देना, आपको उसका सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, ये तो आप पर निर्भर करता है ना बेटा। आप शरीर पा के गलत क्यों करो, आप उसका सदुपयोग करो ना। शराब क्यों पीना है, दूध पियो। ये तो अक्ल है लोगों के पास, फिर भी शराब पिए। ईश्वर का क्या दोष है, कुछ भगवान दोष का तो क्या है नहीं। कसूर है? कुछ। भगवान ने तो दुनिया बनाई है, हाँ। अच्छे के लिए बनाई है। अब लोग इसका मिसयूज करें, दुरुपयोग करें, तो ये तो लोगों की गलती है। और दूसरा प्रश्न है ना, 2 मिनट मेरे को। और दूसरा प्रश्न है ना कि एक बैठो। 6 तारीख को एकादशी थी, तो उस दिन ना गौरी गोपाल में ना चावल बट रहे थे, तो उस दिन मैंने 7 को। गलती से खा लिया। 7 को एकादशी थी, 6 को थी 6 को नहीं थी ना। और वो एक मेरे रिलेटिव है, तो उनका मानना है ना कि जेकर हमारे हस्बैंड और पति मर जाते हैं तो बाल कटवा देते हैं। तो ऐसा सच्ची तो नहीं? वो देखो वहाँ पे बैठे हैं, क्या वो कटवा देते हैं? अपने बाल ना ऐसे कटवा लिए उन्होंने, जस्ट बहुत लंबे बाल थे, कटवा लिए। कौन स्त्री है वो? हाँ, वो वहाँ पे बैठी है। तो उन्होंने बाल खड़े कटवा हो। लिए। हाँ अच्छा, पति नहीं है तो? हाँ, खड़े हो जाओ। चलो, बाल कटवा लिए होंगी, जैसे तिरुपति बालाजी में मुंडन हो जाता है ना। तो उनको कह दो कि वो फिर से कटवाने जा रही है बाल। कौन? वो साड़ी में जो खड़े हैं। कौन, वो पीली मैया? नहीं नहीं, उनके जो अभी चल के आ रहे हैं। हाँ अच्छा, ये मैया। हाँ। तो वो। बाल उनको कटवाने दो, उनका मन है तो। ओके, थैंक यू हाँ, गुरुजी, घर राधे में- राधे। ठीक। और मेरे को बस एक फोटो खिंचवाना है, मैं जा रही हूँ अभी पंजाब ऊपर वापस। बैठेंगे तो और खिंचवा इतना लेना। टाइम ही नहीं है गुरुजी, जाना है बस। अभी खिंचवा लेना। ठीक है।